ओके गाइस, आज एक अलग ही एनर्जी के साथ इंग्लिश का ग्रामर का सबसे अच्छा और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेकर आए हैं आपके सामने। आप आज सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या है और उनको किस लेवल से सिखाया जाता है और किस लेवल से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है। आज आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वैसे तो जो टीचर्स होते हैं वो लेवल वाइज नहीं सिखाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आपको लेवल वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने का मौका मिल रहा है। लेवल वाइज इसीलिए सिखाया जाता है ताकि चीज़ें बहुत आसानी से और इजीली समझ में आ सकें। आज मैं आपके सामने अपना फर्स्ट लेवल जिसे प्रेजेंट कहते हैं, लेवल 1 के रूप में जाना जाता है। लेवल 1 है क्या और ये लेवल 1 कैसे काम करता है, इसका एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें इसके रूल्स के बारे में जानना होगा कि लेवल 1 रूल्स कैसे काम करता है। क्योंकि लेवल 1 जो प्रेजेंट का सेंटेंस है तो लेवल 1 में सेज टू का इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है और सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। सेज टू को हमेशा टेंस में चेंज किया जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को ठीक है दैट में चेंज किया जाता है और सब्जेक्ट हमेशा ही सी और दे रहता है। तीन चीज़ें रूल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं, वो है सेज टू को टेंस में चेंज करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करते हैं और सब्जेक्ट ही सी और दे रहता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो मोहन सेड टू ठीक है मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I am going, comma inverted comma close. मोहन said to me, आप देख पा रहे होंगे कि said to इसमें लगा है और मैं आपको पहला ही एग्जांपल इसीलिए ये दिया है। स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है कि लोग said to का इस्तेमाल कर लेते हैं और said to का इस्तेमाल पास्ट में किया जाता है, प्रेजेंट में नहीं। स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही रहता है कि सेड टू लगा है तो वो कभी कभी ना जल्दबाजी में टेल्स लगा देते हैं उसके बदले में। ये प्रॉब्लम का इशू आता है। इसीलिए इस सेंटेंस को अगर मुझे लिखना था तो इस तरह से लिखना है, मोहन सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I am going। ये आपका हो गया डायरेक्ट। डायरेक्ट मोहन ने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूं, I am going। तो आंसर के रूप में मोहन एक वो रिपोर्टर है जो आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन मी है, तो फर्स्ट पर्सन मोहन है, इट कैन बी चेंज, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा सेज टू को हम चेंज करेंगे, ठीक है, टेल्स में हमने चेंज कर दिया। यस सर। टेल्स में चेंज करने के बाद उसको जो ऑब्जेक्ट है उसका मीन वो चेंज नहीं होता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यानी कि दैट चेंज होगा। उसके बाद आई जो देख पा रहे होंगे हम, फर्स्ट पर्सन यानी कि मोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मोहन मेल है तो ही, फीमेल होता तो सी,
और कोई प्लूरल पर्सन होता तो हम दे का इस्तेमाल करते, आई यानी कि ही। उसके बाद आप देख पाते होंगे और रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस में समझाया ही गया होगा कि आई सिर्फ एम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ ही है तो हमें उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लगानी होगी, ही इज गोइंग। ये आपका इनडायरेक्ट बनकर रेडी हो गया। ये पहला रूल्स है जिसमें स्टेज टू को टेल्स में चेंज किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज किया और सब्जेक्ट ही सी या फिर दे इनमें चेंज किया। ये गलती नहीं करनी है आपको कि जल्दबाजी में सेट टू की जगह आप बगैर देखे टेल्स लगा दें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके गाइस, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और लेवल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेवल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में ही रहेगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट का ही लेवल चल रहा है। आपके 3 लेवल आपके प्रेजेंट के रहते हैं, उसके बाद में सेंटेंस आपका पास्ट में स्टार्ट हो जाता है। प्रेजेंट का जो लेवल है वो ये कहता है कि सबसे पहले स्टेज टू लिखें, स्टेज टू के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और सेंटेंस इसमें इंटेरोगेटिव स्टार्ट होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होने के बाद आता है सब्जेक्ट। जैसे ही सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट लेवल में स्टेज टू था, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली सब्जेक्ट था, इंटेरोगेटिव नहीं था। अगर इंटेरोगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वह सेंटेंस लेवल 2 का है। अब इंटेरोगेटिव के लिए रूल्स अलग होते हैं। स्टेज 2 को आस्क में चेंज किया जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इफ में चेंज किया जाता है, और इंटेरोगेटिव जो भी वर्ड है उसको हम सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ही, सी और दे ही रहते हैं। सर देखना खुशियाँ खा रही है, बिस्किट खा रही है। और इसमें आपने देखा कि स्टेज 2 को आस्क में चेंज किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इफ में, सेंटेंस इंटेरोगेटिव था अफर्मेटिव में चेंज किया, और सब्जेक्ट ही, सी और दे ही रहा। अब स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर इंटेरोगेटिव का सेंटेंस होगा तो उसे अफर्मेटिव में चेंज कैसे करें, हाउ टू चेंज द इंटेरोगेटिव टू अफर्मेटिव। तो एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें तो कोई भी सेंटेंस अगर हम आसानी से ले लें, जैसे इंटेरोगेटिव कोई भी ले लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने लिया, विल यू गो, ये सेंटेंस लिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है विल यू गो। अगर इसको हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है तो अफर्मेटिव में सेंटेंस होगा यू विल गो। आपने देखा इंटेरोगेटिव जो वर्ड जो यहां पर आ रहा था उसको हमने अफर्मेटिव में चेंज किया और वही हेल्पिंग वर्ब हमने यहां पर ले ली। तो गाइस मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि जितने भी सेंटेंस के रूल्स, तीनों सेंटेंस के रूल्स आपके प्रेजेंट के जो आप देखेंगे, जो आप करेंगे, प्रेजेंट में सेंटेंस अंदर का चेंज नहीं होगा, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच कांट बी चेंज। रिपोर्टिंग स्पीच इन द सेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस बना है वही रहने वाला है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो भी सेंटेंस बना है वही रहने वाला है, चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है। अब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि तो सर कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम रिपोर्टिंग स्पीच को भी चेंज कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करने के लिए हमें उस सेंटेंस में पास्ट का होना बहुत जरूरी है, यानी कि यहाँ सेज टू की जगह सेट टू का होना जरूरी है। जैसे ही आप सेट टू के लेवल 4 में आते हैं आप देख पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ चेंज होंगी, बहुत सारी चीज़ें, जैसे समय का चेंज होना, जैसे उस सेंटेंस में
तो कई सारी चीज़ों का सेंटेंस का भी चेंज होना देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप चेंजिंग में देख पाएंगे। तो इंटरोगेटिव मैंने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखा। अब मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूँ कि राम सेज टू मोहन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग। ये सेंटेंस हमने ठीक है डायरेक्ट के रूप में लिखा। स्टूडेंट्स, आप तो किसी भी क्लास में हैं, चाहे आप इंटर में हैं या फिर हाई स्कूल में हैं, आप तो किसी भी बोर्ड से रहे हों, आपको हर एक बोर्ड में हर एक लेवल पर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पोर्शन देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश में स्कूल में आप देखेंगे तो इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर ग्रामर पार्ट की देखें तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव दो चीज़ें रहती हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देख पा रहे होंगे कि राम की जगह राम, क्योंकि ये रिपोर्टर है। सेज टू, जैसा कि हमने अभी आपको समझाया कि आस्क में चेंज होगा। मोहन जो इसका ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। कॉमा इनवर्टेड कॉमा इफ में चेंज होगा। इसके बाद सेंटेंस वही आ गया जैसा कि मैंने अभी ऊपर एग्जांपल में लिखा था, विल यू गो, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ आएगी, लेकिन विल यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। यानी कि यहाँ अगर मोहन है तो वो ही है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ ही आएगा। अगर यहाँ सीमा, रीमा या कुछ भी फीमेल अगर कोई होता तो यहाँ पर सी आता। तो सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज हुआ, तो इसमें हम यहाँ पर ही का इस्तेमाल करेंगे और ही के साथ आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट्स अ रूल्स। ही के साथ हमें इज ही लगाना होगा और गोइंग लगाकर हम सेंटेंस को क्लोज कर देंगे। ये आपका इनडायरेक्ट रेडी हो गया। एक चीज़ और मुझे इसमें एक्सप्लेन कर रही थी आपको, वो चीज़ थी कि जब भी आप सेंटेंस में आस्क या फिर टेल्स कुछ भी चेंज करेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि उसके साथ में ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप नोट में यहाँ लिख दीजिए, नोट में यहाँ लिख लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जब ही चेंज होगी जब यहां ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। अगर यहां पर राम सेज लिखा होता केवल, तो यहां हम उसको आस्क में चेंज नहीं करते। ये नोट लिख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ओके गाइस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। इस प्रेजेंट का लास्ट लेवल है लेवल 3। लेवल 3 ये कहता है कि सेज टू कॉमा इनवर्टेड कॉमा WH फैमिली इंटरोगेटिव सब्जेक्ट। तो आप देख पा रहे होंगे जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा सेज टू WH फैमिली इंटरोगेटिव और सब्जेक्ट, सेज टू को हमेशा जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव रहेगा आस्क में चेंज किया जाएगा। कॉमा इनवर्टेड कॉमा यहां पर कोई वैल्यू नहीं रखता, कोई भी वैल्यू नहीं रखता कॉमा इनवर्टेड कॉमा, क्योंकि जब WH फैमिली आ जाता है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की कोई वैल्यू नहीं रहती। यानी कि जो WH फैमिली लिखी हुई है वही WH फैमिली आपको एज इट इज लिखनी है, चेंज नहीं करनी है।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए ना तो इसे इफ में चेंज करना है ना ही दैट में चेंज करना है, किसी में भी इसको चेंज नहीं करना है अगर WH फैमिली आ जाए। तो गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे कि WH फैमिली जो मैंने लिखी है वो है क्या। WH फैमिली वह वर्ड होते हैं जिसे हम क्वेश्चन मार्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, जितने भी आप क्वेश्चन मार्क वर्ड देख पाते हैं उसे हम WH फैमिली के नाम से जानते हैं। उसके बाद जैसा कि हमने इससे पहले भी ये कहा था कि इंटरोगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, और सब्जेक्ट एज यूजुअल ही, सी एंड दे हमेशा की तरह। तो आपने देखा इस लेवल थर्ड में एक इंटरोगेटिव से एक स्टेप हम लोग आगे आए जिसे WH फैमिली के नाम से हम जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसका हम देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या है, जैसे रोहन सेज टू मोहित, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई आर यू वीपिंग, व्हाई आर यू वीपिंग, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये हमने देखा कि रोहन सेज टू मोहित व्हाई आर यू वीपिंग। रोहन ने मोहित से कहा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो आंसर में देखेंगे रोहन आस्क टू को सेज टू को आस्क में चेंज किया, मोहित की जगह मोहित, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की कोई वैल्यू नहीं रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद WH फैमिली जो हमारी आई है वाई, तो हमने लिखा वाई। उसके बाद आप बाकी का सेंटेंस देखिए, क्या ये लेवल 2 जैसा ही है ना, क्योंकि लेवल 3 में हमने एक WH फैमिली जोड़ दी। लेवल 2 में क्या था कि सेंटेंस में WH फैमिली नहीं थी, सेंटेंस इंटरोगेटिव से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन लेवल जब थर्ड आया तो हमने इसमें WH फैमिली, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा लेवल को टफ कर लेता है और WH फैमिली जोड़ देता है। स्टूडेंट की सबसे बड़ी यही गलती होती है कि वो WH फैमिली भी लगा देता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जिससे उसके माइंड में हमेशा से इमेज रहती है कि या तो दैट लगाना है या इफ लगाना है, वो फौरन स्टूडेंट यहाँ पर दैट या फिर इफ का इस्तेमाल कर देगा और वही एग्जामिनर सेंटेंस उसको काट देगा। तो ये आपको नहीं करना है, सीधे जब भी WH फैमिली आएगी तो आपको डायरेक्टली लिखना है। उसके बाद जो सेंटेंस आपका बचा वो सेंटेंस बचा आर यू वी पी, यानी कि सेंटेंस इंटरोगेटिव था। रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है वो सेकंड वाले से चेंज होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा सेकंड वाले से चेंज होगा। सेकंड पर्सन हमारा मेल है तो ही आएगा, ही के साथ आर नहीं लगा सकते इसीलिए इज लगाना होगा, और वीपी। ये आपका सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि थर्ड लेवल में एक WH फैमिली हमने जोड़ा और सेंटेंस वही इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव, सब्जेक्ट का ही सी और दे के रूप में हमने देखा। रोहन सेज टू मोहित व्हाई आर यू वीपिंग, तो रोहन आस्क मोहित व्हाई की जगह व्हाई, और आर यू वीपिंग ही इज वीपिंग के रूप में हो गया। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। और आपने आज देखा कि हमने प्रेजेंट के तीनों लेवल बहुत अच्छे से सीखे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप जो इसका नेक्स्ट पार्ट है लेवल नंबर 4, लेवल नंबर 5 और लेवल नंबर 6, ये तीनों लेवल नेक्स्ट पार्ट में आपको अवेलेबल होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।